सुल्तानपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक पांडे के परिजनों द्वारा कोर्ट के आदेश पर मकान को खाली करने के बावजूद विपक्षियों द्वारा मामले को तूल पकड़वाया जा रहा है। फिलहाल पूर्व विधायक के परिजनों ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मकान को खाली करके कोर्ट अमीन को चाबी सौंप दी है और अपने मकान में रहने चले गए हैं। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के गोलाघाट मोहल्ले का। इसी मोहल्ले में करीब 60 वर्ष पूर्व ऋषिदेव पांडे किराए के मकान में रहने आए। ऋषिदेव पांडे ने न सिर्फ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे बल्कि जिले के प्रथम नागरिक यानी जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद इनकी विरासत इनके बेटे अशोक पांडे ने संभाली और चांदा से विधायक चुने गए। अशोक पांडे के निधन के बाद अब उनकी पत्नी निर्मला पांडे, बेटे अभय पांडे, शिवम और अजय पांडे इस मकान में निवास करते आ रहे हैं। करीब 60 वर्षों में कभी भी इनके ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं लगे और पूरे परिवार की छवि बेदाग रही। पूर्व विधायक अशोक पांडे के निधन के बाद उनके बेटे अभय पांडे, शिवम को जानकारी लगी कि जिस मकान में वे रह रहे हैं वो किराए का है और उस पर आलोक बरनवाल और मुकुंद बरनवाल ने कब्जा खाली करवाने का मुकदमा दायर कर रखा है। कोर्ट में दायर इस मुकदमे में शिवम पांडे हार गए। बीते 27 जनवरी को कोर्ट का आदेश लेकर आलोक बरनवाल और मुकुंद बरनवाल कोर्ट अमीन और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि कोर्ट अमीन और पुलिस प्रशासन के बजाय आलोक बरनवाल के साथ आए दबंगों ने घर का ताला तोड़ दिया और जबरन अंदर दाखिल हो गए। बाद में अभय पांडे, शिवम और उनके भाई अजय पांडे के निवेदन पर कोर्ट अमीन और आलोक बरनवाल और उनके परिजनों ने समझौता किया। इस समझौते के तहत 30 जनवरी तक शिवम अपना मकान खाली करके 31 जनवरी को मकान की चाबी कोर्ट अमीन को सौंप देंगे। न्यायालय के आदेश पे खाली करने का आदेश हुआ था। खाली कराने आए हुए थे। काफी वाद प्रतिवाद हुआ। उसके बाद फिर आपस में सुलह हुआ कि 30 तारीख को ये खाली करके 31 तारीख की सुबह 11 बजे अमीन साहब के सामने हमको चाबी हैंडओवर करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार बरनवाल। किसका मकान पे कब से विवाद चल रहा है? मकान हम ही मालिक हैं। 23 साल से मुकदमा चल रहा है। पिछले 60 साल से ये लोग किराएदार थे यहाँ पे। कौन लोग किराएदार थे? ऋषिदेव पांडे जी थे, उसके बाद उनके लड़के आ गए अशोक पांडे जी। इस समय अजय पांडे और अभय पांडे जी हैं उनके लड़के। वहीं शिवम की मां ने तो 30 जनवरी को उन्होंने कब्जे का मकान खाली कर दिया और 31 जनवरी की सुबह दीवानी पहुंचकर चाबी सौंपने लगे। लेकिन कोर्ट अमीन ने मौके पर कब्जा लेने की बात कही, जिसके बाद ये सभी गोलाघाट पहुंचे जहां अभय और अजय ने अपने हिस्से का कब्जा और मकान की चाबी सौंपने लगे, जबकि आलोक और मुकुंद शिवम के बजाय अन्य कब्जेदारों का मकान खाली करवाने को बोल रहे थे। इसी दौरान आलोक बरनवाल और उनके साथ आए कई दबंगों ने विवाद करना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई होता देख शिवम ने बीच बचाव किया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कोर्ट अमीन के साथ आई पुलिस ने तत्काल स्थिति संभाली और मामले को शांत करवाया, जिसके बाद अजय पांडे और उनके भाई अभय पांडे, शिवम ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और आलोक बरनवाल और मुकुंद बरनवाल की मौजूदगी में लिखा पढ़ी कराकर कोर्ट अमीन को अपने कब्जे के मकान और उस मकान की चाबी सौंप दी। वहीं शिवम का आरोप है कि इसके पीछे कई भूमाफियाओं के शामिल होने की निगाह इस बेशकीमती जमीन पर है, जिसकी सच्चाई आने वाले समय में पता चलेगी। मेरे स्वर्गीय ग्रैंडफादर स्वर्गीय ऋषिदेव पांडे जी सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के भी अध्यक्ष रहे और बहुत ही बेदाग छवि के रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय अशोक पांडे विधायक रहे और उनकी भी छवि एकदम बेदाग रही और मैं खुद जिला पंचायत सदस्य रहा। मेरे ऊपर भी आज तक एक मुकदमा नहीं है। हम लोग बेदाग छवि के लोग हैं। मेरे ग्रैंडफादर उस मकान में रहते चले आ रहे थे। मैं तीसरी पीढ़ी हूं। पिताजी के न रहने के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि इसका कोई मुकदमा चल रहा है। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था। मैंने पैरवी किया। दुर्भाग्यवश फैसला न्यायालय से हमारे पक्ष में नहीं आया। ऐसी स्थिति में मैंने उस मकान को तुरंत ही छोड़ देना उचित समझा
और अपना मकान बनवाने लगा। किंतु 27 जनवरी को अचानक से मकान मालिक आलोक बर्णवाल, उनके भाई मुकुंद बर्णवाल, ये लोग भारी संख्या में भूमाफिया किस्म के लोगों को लेके, अराजक तत्वों को लेके मकान कब्जा करने की नियत पे आ गए। और मैं घर पे उपस्थित भी नहीं था, मेरे परिजन थे घर में, महिलाएं थी, सामान पूरा भरा था और हथौड़े से तोड़ने लगे, जिसका साक्ष्य वीडियो उपस्थित है, और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। मैंने जल्दी में अपने अधिवक्ताओं को फोन किया। मेरे अधिवक्ताओं ने आके निवेदन किया कि 3 दिन का समय दे दीजिए, सामान सब शिफ्ट हो जाएगा और 30 तारीख को हम मकान खाली करके 31 तारीख को चाबी 11 बजे दे देंगे आपको। मकान खाली हो गया। 31 तारीख की सुबह 11 नहीं 10 बजे ही हमने अपने बड़े भाई श्री अजय पांडे जी से चाबी और एक एफिडेविट की हमने अपने पोजीशन का हिस्सा छोड़ दिया है, कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट अमीन जी ने कहा कि नहीं, हम मौके पर आके पोजीशन लेंगे तो विधिक कार्रवाई होगी। मैंने कहा स्वागत है। लेकिन इसी 15-20 मिनट के दौरान फिर से जो है आलोक बर्णवाल, उनके चचेरे भाई मुकुंद बर्णवाल संभवतः नाम है, और ये सब कई तरह के भूमाफियाओं को लेके, जो बाद में अभी भविष्य में वो सब सामने भी आएगा। इसमें तमाम तरह के लोग लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर लगे हैं, भूमाफिया लगे हैं। ये भविष्य में इनके भी सच्चाई आ जाएगी सामने। ये लोग कई अराजक तत्वों के साथ आके फिर से जो है, इसी दौरान मेरे तमाम शुभचिंतक जो सड़क से आ जा रहे थे, मोहल्ले वाले या सड़क का ही घर है, तमाम राहगीर भी उतरना शुरू कर दिए। तो पुलिस ने सबको हटाना शुरू किया। मैंने कहा कि मेरे परिजन रहेंगे और जो जिनको अपना कब्जा लेना वो, इसके अलावा सबको हटाइए, फिर कोई नहीं रहेगा। इसी दौरान थोड़ी सी भगदड़ हुई थी, अफरा तफरी हुई थी। बाकी कोर्ट अमीन जी की मौजूदगी में हमने उनको अपने हिस्से का कब्जा दे दिया। उन्होंने उसको सार से लेके अपना ताला बंद कर लिया और कार्रवाई ये संपन्न हो गई। इसमें मेरे अलावा जो सच्चाई है, क्योंकि आधी सच्चाई झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है जो छुपाई जा रही है, इस मकान में मेरे अलावा भी 15 किराएदार हैं। ये जो बड़ी संख्या में आए थे उनके भूमाफिया किस्म के लोग, वो मेरे बेदखली के आदेश के क्रम में पूरे मकान पे कब्जा कर लेना चाह रहे थे, जबकि 15 किराएदार अलग अलग और हैं और वो चाह रहे थे कि इसी आदेश के क्रम में हम पूरे उस पे हथियार लें। इसी दौरान थोड़ा सा अफरा तफरी रही, जो बाकी किराएदार हैं वो भी डर गए। लेकिन चूंकि वो कहीं न्यायालय में पक्षकार नहीं है, कहीं न्यायालय में उनका कोई विवाद नहीं चल रहा है, न उनके पास किसी तरीके की घर खाली करने की नोटिस है, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास कोई नोटिस नहीं है, इसलिए हम घर खाली नहीं करेंगे। वो डरवा धमका के उन लोगों से भी खाली कराना चाह रहे थे। ये इतनी बात और हुई थी। विपक्षियों द्वारा किस तरीके का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है? विपक्षियों द्वारा कि मैं दबंग किस्म का हूं, मैंने वहां पे विवाद किया, जबकि मैंने वो अमीन की रिपोर्ट है, शांतिपूर्वक निपटा है। मेरी तरफ से भी अधिवक्ताओं के दस्तखत हैं, उनकी तरफ से भी कि मैं शांतिपूर्वक कब्जा पा गया, ये है। लेकिन वो मेरे आज तक मेरे ऊपर एक मुकदमा नहीं है और सभी जनपद में सभी मुझको जानते हैं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के समय से राजनीति रही मेरे परिवार में, सभी जानते हैं और सब जानते हैं कि हम लोग कभी भी इस तरह के किसी उसमें नहीं रहते। कोर्ट का सम्मान था, कोर्ट का आदेश था, हमारा जो भी पोजीशन था हमने उसको छोड़ भी दिया था। वैसे बताना दिलचस्प होगा कि अभी भी इस मकान में करीब दर्जन भर किराएदार मौजूद हैं, लेकिन शिवम को छोड़कर अन्य किराएदार को खाली करने का न्यायालय से कोई आदेश नहीं दिया गया है। शायद यही वजह है जो विपक्षी बौखलाए हुए हैं और वाद विवाद कर मामले को तूल पकड़वाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट अमीन और पुलिस की तत्परता से मकान डिग्रीधारी आलोक और उनके पक्षकारों को सौंप दिया गया है।